पेपर लीक के मामले को आप जानते हैं, आप पटना से हैं। वहाँ पेपर का जलना, वहाँ मुकदमा का दर्ज होना, वहाँ पुलिस का सब कुछ दर्ज करना, और फिर यहाँ से कहना कि वो उसका कोई मामला नहीं है, वो था ही नहीं। आपको लगता है कि वो था? देखिए, मैं इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से बताना चाह रहा हूं, और जितने भी आपके दर्शक जुड़े हैं, देश भर के युवा जुड़े हैं, उनको ध्यान से इस चीज़ को देखना चाहिए। 5 मई को परीक्षा थी। हम लोगों के पास 4 मई को बहुत सारी सूचना आई कि पेपर लीक होने वाला है, पटना के होटलों में रख के आंसर क्वेश्चन हटवाया जा रहा है। 5 जून को गिरफ्तारी हुई। आपको 6 जून को एफआईआर दर्ज हुआ पटना के शास्त्री नगर थाना में। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मेरे पास सबूत है, उस एफआईआर का कॉपी है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्राथमिकी अप्राथमिकी अभियुक्तों द्वारा नीट की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कर कदाचार किया गया। और एक और लाइन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका मैं जिक्र बार बार उस दिन भी आपके साथ मैंने किया था, उसमें एक और लाइन लिखा हुआ है कि प्राथमिक अभियुक्त नीतीश कुमार बीपीएससी के परीक्षा में वर्ष 2024 में भ्रष्टाचार के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई पटना से जेल जा चुके हैं। मतलब ये पहले भी 15 मार्च को बिहार में परीक्षा हुई, उसका ही पेपर लीक कराया था और उस मामले में जेल भी जा चुका है। और ठीक 1-2 महीना बाद ये नीट परीक्षा का पेपर लीक कराया। अब वहाँ के अखबार का मैं हेडलाइन पढ़ के एक बार सुना देता हूँ 1 मिनट में। ये 6 मई का पेपर है। नीट यूजी बिहार शरीफ के गिरोह ने बैठाया सॉल्वरों को 5 लाख में सौदा। मैं सिर्फ हेडलाइन पढ़ के अभी सुना रहा हूँ। नीट यूजी, ये 7 मई की है। नीट यूजी परीक्षा से पहले ही लीक, माफियाओं ने जला दिए थे प्रश्न पत्र। शास्त्री नगर थाना परिसर में मिला जला पेपर। परीक्षाओं में सॉल्वर बनते हैं पटना के डॉक्टर। मैं बिहार से हूं, मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूं, उससे ज्यादा गर्व है कि मैं इंडियन हूं, भारतीय हूं। लेकिन कभी कभी मुझे शर्म आती है कि जब कहीं पेपर लीक होता है तो हमारे बिहार से तार जुड़ जाता है। और पटना में कई डॉक्टर ऐसे हैं जो हर पेपर लीक में शामिल रहते हैं। डॉक्टर एक शिव कुमार का नाम आता है जोर शोर से। वो सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, नीट हो, सब में पेपर लीक कराता है। उसके बाद देखिए 7 मई की है। माफियाओं ने परीक्षार्थियों को जिस कार से सेंटर पर पहुंचाया था उस पर लगा था दानापुर नगर प्रशासन का बोर्ड। और आपको शायद बहुत लोग को ये पता नहीं होगा, एम्बुलेंस में रखकर आंसर अगली बार से रटवाया जाएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, एम्बुलेंस में आंसर तैयार किया जाएगा। इस बार पटना में ये कुछ हॉस्पिटल चीजें में हैं। आंसर तैयार किया गया है। ये दिलीप के पास जो मामले हैं दरअसल ये हैं, लेकिन मैं आशुतोष के पास चलना चाहता हूं। आशुतोष बच्चों को तैयार करते हैं और इस मामले को लेकर के लगातार वो मुझसे चर्चा करते रहे हैं कि जो पेपर लीक का मामला है नीट में, यह जो 1,500 बच्चों को आप कहते हैं ग्रेस मार्क्स दे दिया और इनका इम्तिहान दोबारा हम करवाएंगे। हमारे पास उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है इंडिया न्यूज़ के पास, हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि वो क्या कहते हैं। लेकिन ये दरअसल आई वॉश, आप 1,500 बच्चों के सिर पर बहुत बड़ा खेल जो आपने कर रखा है उसको निकाल करके ले जाना चाहते हैं, हम समझते हैं। इसलिए आशुतोष, पेपर लीक का मामला क्या है? जी, सभी को मेरा नमस्कार। आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल उठाया है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ग्रेस मार्क्स तो बहाना है, पेपर लीक के मुद्दे को छुपाना है। एनटीए इसी काम में लगी हुई है। अगर हम लोग सिलसिलेवार ढंग से इस पेपर लीक के मुद्दे को समझें, मैं खुद भी पटना से हूं, तो आपको बता दूं कि 5 मई को जब एग्ज़ाम हुआ तो झारखंड से पटना पुलिस को एक फ़ोन आया और जानकारी मिली कि रेनॉ डस्टर नाम की एक कार है, उसमें कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ हैं। पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस कार तक पहुँचे। कार में से 4 एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी मिली। उसमें से एक एडमिट कार्ड आयुष राज नाम के बच्चे का था और उस बच्चे का सेंटर डीएवी पब्लिक स्कूल बीएससीबी कॉलोनी में था। पुलिस तुरंत छानबीन करते हुए उस सेंटर पर पहुंचती है। एग्जाम होने के बाद उस बच्चे को गिरफ्तार करती है और उस बच्चे से जब पूछताछ होती है तो वो बच्चा बताता है कि सॉल्वर गैंग ने 3 और 4 मई को ही हमें क्वेश्चंस विथ आंसर याद करा दिए थे और हमारी डील हुई थी 30 लाख से 50 लाख रुपए पर कैंडिडेट फॉर नीट पेपर। उसके बाद पुलिस और ज्यादा छानबीन करने लगी। शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर जब दर्ज हुआ तो उसमें आईपीसी के सेक्शन 407, 408 और 120 के तहत 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज किया गया। फिर उसके बाद ईओयू आर्थिक अपराध इकाई जो है वो सक्रिय हुई और उसने
कार्रवाई करनी शुरू की। जो ईओयू के डीआईजी हैं मानवजीत सिंह ढिल्लों, उन्होंने जिन 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जो भी 11 अभ्यर्थी थे, उनसे पूछताछ की और पता चला कि सिकंदर नाम का एक जूनियर इंजीनियर है जो कि कार्यरत है, वो इस चीज़ में सॉल्वर गैंग में वो भी सदस्य है और वहीं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा था। उसने कई सारे बच्चों से और उनके अभिभावकों से 30 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक के अमाउंट में डील की थी और सभी बच्चों को रामकृष्ण नगर में, पटना में एक मोहल्ला है रामकृष्ण नगर, वहां पर एक बिल्डिंग लेकर के रखा गया था और 3 और 4 मई को उन्हें सॉल्वर गैंग के द्वारा आंसर्स याद कराए गए। और जब नीट का एग्जाम हुआ तो उसमें भी वही क्वेश्चंस थे। इसके बाद ईओयू ने क्या किया कि एनटीए आशुतोष दोबारा इस बात को से मांग की कि वो इस बात को फिर रिपीट कीजिए जी, जी। कि जब एग्जाम हुआ, आप फिर से मैं वही कहिए कहना चाह रहा बच्चों के हूं पास जो सवाल थे, एग्जाम हुआ जी। तो वही क्वेश्चन थे जो उनके पास थे। दोबारा बोलिएगा, ये सुनना चाहिए, इस देश की सरकार को सुनना चाहिए जी। 3 और 4 मई को जी 3 और 4 मई को ही बच्चों के पास नीट के प्रश्न पत्र आ गए थे और 5 मई को वही सवाल आए थे जो नीट से 1 और 2 दिन पहले सॉल्वर गैंग ने बच्चों को याद करा दिए थे। मैं इसे बहुत ही अच्छे से बोलना चाहूंगा कि एग्जाम से 1 और 2 दिन पहले ही सॉल्वर गैंग ने बच्चों को क्वेश्चंस याद करा दिए थे। इसके बाद ईओयू ने एनटीए से क्वेश्चन पेपर मांगा ताकि वो मिला सकें। साथ ही साथ एनटीए से 11 जो अभ्यर्थी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, उनका डिटेल्स मांगा, परंतु एनटीए ने ईओयू को कोई भी जानकारी नहीं दी। और इसके बाद एनटीए ने प्रेस रिलीज जारी किया कि नीट की जो एग्जाम है पूरे इंडिया में फेयर मींस के साथ हुई है और हम लोगों ने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ नीट कराया है। आशुतोष, एनटीए ने पूरी तरह से इस पूरे मुद्दे में धांधली की है। जी, जो आशुतोष कह रहे हैं, 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि जिन बच्चों को पकड़ा गया था 3-4 मई को, जिनके पास क्वेश्चन पेपर थे, 5 तारीख को इम्तिहान में वही सवाल आए थे जो सवाल उनको दिए गए थे। एनटीए से कहा पुलिस ने कि आप अपना पेपर दीजिए ताकि हम मैच कराएं और अपने केस को स्टैब्लिश कर पाएं। एनटीए ने नहीं दिया। पुलिस ने कहा कि भाई ये जो 11 स्टूडेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इनके डिटेल्स भी आप दीजिए ताकि हम उसको क्रॉस चेक कर लें। एनटीए ने नहीं दिया। और एनटीए क्या कह रहा है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये केवल ग्रेस मार्क्स का मामला है। 1563 बच्चे हैं, बस इनको दोबारा इम्तिहान दिलवा देंगे, बाकी सब पाक साफ है। नहीं है। इस देश में इतने बड़े बड़े सवाल हैं और इतने लोग चिल्ला रहे हैं, सबूतों के साथ खड़े हुए हैं, और आप कहते हैं कि लीक नहीं हुआ। आपने विंडो खोल लिया एडमिशन फॉर्म का, उसके डिटेल्स भी आपको चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे मामले आएंगे। मुझे लगता है कि इंसाफ हो करके रहेगा। लेकिन मैं अपने सहयोगी आशीष सिन्हा के पास चलना चाहता हूँ। लीगल लेटर हमारे हैं, आशीष के पास वो रिपोर्ट है जो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में डाल रखा है कि भैया ये हमने कमेटी बिठाई और कमेटी में ये हुआ है और उसके बाद हम चाहते हैं ऐसा हो जाए। आशीष, क्या क्या है जब दिखाइए आप, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारी। ये देखिए राणा जी, दरअसल ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है। 3 दिनों तक ये मीटिंग हुई, 10 जून, 11 जून और 12 जून को। 4 सदस्यीय पैनल था जिन्होंने 1563 जिन छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया है उसको लेकर ये मीटिंग की गई है। और ये जो मीटिंग की रिपोर्ट आई है, उस मीटिंग में कमेटी ने इस बात को माना है कि नियमों की अनदेखी कर 1563 छात्रों को ग्रेस मार्किंग दी गई। पहली बात उन्होंने ये कही कि केवल अनसॉल्व्ड पेपर तक ही, यानी जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन थे उस तक ही मार्किंग देनी चाहिए थी, लेकिन मार्किंग उससे ज्यादा दी गई। दूसरा, कोई तय पैमाना नहीं था मार्किंग देने का, उस तय पैमाने के बाहर जाकर मार्किंग दी गई है। बाकी कमेटी की 3 रिकमेंडेशन है जिसमें कमेटी ने वही बातें एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कही कि 1563 छात्रों को जो ग्रेस मार्क दिए गए हैं वो वापस लिए जाए। दूसरा, री एग्जाम कराया जाए। तीसरा, अगर जो छात्र री एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, दोबारा अपीयर नहीं होना चाहते हैं, तो वो चाहे तो अपने जो जब सपोज करिए किसी को 719 अंक आए हैं, तो अगर 9 अंक उसे ग्रेस मार्क के साथ मिले हैं और 710 उसका अंक है, तो वो 710 के साथ बना रह सकता है। लेकिन सवाल यहां पर राणा जी ये नहीं है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग दे दी। इसका मतलब ये है कि जो पेपर लीक का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, देश के 7 अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो याचिका दाखिल की गई है, सुप्रीम कोर्ट में जो 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिसमें पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया, इस मीटिंग जो हुई थी, जो कॉपी हमारे पास एक्सक्लूसिव है, उसमें कहीं भी इसकी चर्चा ही नहीं हुई।
चर्चा केवल 1563 छात्रों को ही है। वो पूरी कॉपी हमारे पास है, मैंने पूरी कॉपी कई बार पढ़ी। मुझे लगा कि हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गई हो, अब उन्होंने होती नहीं है। मैंने 2 बार 3 बार पढ़ी, लेकिन कहीं भी पेपर लीक का जिक्र ही नहीं है। केवल 1563 छात्रों के जो ग्रीवांसेस हैं, जिसको लेकर सवाल उठाए गए थे ग्रेस मार्किंग को लेकर, केवल ये पूरी कमिटी 3 दिनों तक जो बैठक की, यानी 10 जून, 11 जून और 12 जून को जो बैठक की, केवल ग्रेस मार्किंग को लेकर बैठक की है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं राणा जी कि ये एक आई वॉश करने की कोशिश की गई है, सुप्रीम कोर्ट से खुद को बचाने की कोशिश की गई है। जो मूल सवाल है वो अभी भी वही उसको का आप वही है एड्रेस नहीं कि कर क्या रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं। ये जी। रिपोर्ट आशीष की है और 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में उस अर्जी की हियरिंग है जिस अर्जी में कहा गया कि पेपर लीक, और पेपर लीक का मतलब इम्तिहान गलत, इम्तिहान गलत का मतलब रिजल्ट गलत, रिजल्ट गलत का मतलब है कि रद्द करिए और दोबारा इम्तिहान करवाइए। इसलिए 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारी बातें आएंगी। अभी एनटीए जो है मान ही नहीं रहा है कि पेपर लीक है, और उसने जो विंडो खोली थी 24 घंटे के लिए 1 महीने बाद इम्तिहान से कुछ रोज पहले, उसका क्या है, उसका सच क्या है? एनटीए के पास सब कुछ रहता है, वो जो चाहेगा वही बताएगा। 100 लोगों का रिजल्ट जारी करता है, बाकी सब का उसके पास रहता है, इंडिविजुअली भेजता है। ये मामला है। डॉक्टर MC मिश्रा हैं। डॉक्टर साहब जुड़े हैं क्या? सर, आपने ये बातचीत देर से सुनी है। आप एम्स जैसी संस्था के डायरेक्टर रहे हैं,